डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गामा के क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बेटा हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं इसे अवयव। ठीक है, जितने भी बेटा हमने टॉपिक्स आपको क्लियर कराए हुए हैं उनको आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप क्या करिएगा, जिस टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है आप उसकी प्लेलिस्ट सारे अटेम्प्ट करिए, सारे लेक्चर्स अटेम्प्ट करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे विथ एग्जाम्पल। तो अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स की पहले हम डिफिनेशन की बात कर लें कि व्हाट इज मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स जो होता है हमारा एक तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। क्या है बेटा? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है रो एंड कॉलम्स में। ठीक है, तो हमें इसे काफ़ी अच्छे से डिस्कस करना होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा चैप्टर्स बहुत ही अच्छे नंबर देता है, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट से लेके लॉन्ग क्वेश्चन तक इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा हम मैट्रिक्स की डिफिनेशन हमने लिखी हुई है। हमने क्या लिखा हुआ है? ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्सल एलिमेंट एंड लाइक डिटरमाइंस डज नॉट हैव ए पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रो एंड कॉलम्स, इतनी बात आपको अच्छे से याद हो गई होगी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रो एंड कॉलम्स का इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी हम इसे क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि हम क्या हिंदी में बोल सकते हैं कि किन्हीं भी आयताकार यानी रेक्टेंगुलर पंक्तियाँ और स्तंभों को अरेंजमेंट एक तरह से लिखना, वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। हिंदी में बोलेंगे अवयव। ठीक है, अब हम बताएंगे कि ये मैट्रिक्स होता है क्या। देखो, इसे हम लिखते किससे हैं बेटा? किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे कि इसके ऑर्डर की क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखो, किसी भी मैट्रिक्स को हमने क्या बताया, किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। और इसे अब हम ऐसे लिखेंगे, यानी कोई भी मैट्रिक्स होगा उसके अंदर के जो हमारे नंबर्स या वैल्यूज़ जो होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी? एलिमेंट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? यहाँ पे हमने एलिमेंट वर्ड का यूज़ किया हुआ है। तो एलिमेंट का मीन्स यही होता है जो हमारे अंदर के वैल्यूज़ होंगी वो सारी हमारी एलिमेंट कहलाएंगी। आई थिंक आपको इतना समझ में आया। अब हम बात करेंगे इसमें हमारे एलिमेंट कौन से कैसे होंगे, क्या ऑर्डर होगा। तो इसमें होगा 1 1। अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि 1 1 क्या है, 1 2 क्या है, 2 1 क्या है। ठीक है, तो पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ 1 1 1 2 एंड 1 n। ठीक है, इसी तरह हमारा 2 1 एंड 2 2 एंड 2 n। ठीक है, इसी तरह हमारा हो गया A3 n, A3 1, A3 2, A3 n। ठीक है, इसी तरह हमारा यहाँ पे आ जाएगा डैश डैश, हम इसको लिख सकते हैं डैश डैश में हमारे कई भी जाएंगे। जैसे हमारा यहाँ पे गया है, ठीक है, यहाँ पे भी मेरा डैश लगेगा बेटा। AM1 एंड AM2 AM3। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। हमने देखो बेटा हमने क्या लिखा है, इसका ऑर्डर हम पूछे तो हम क्या बताएंगे? m मल्टीपल n, यानी m मल्टीपल n हम नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? m क्रॉस n बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, हमने क्या बोल दिया? m मल्टीपल n। m मल्टीपल n कभी नहीं बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे m क्रॉस n बोलेंगे। ठीक है, अगर हम मल्टीपल बोल देंगे तो कोई एक हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ को हमें नहीं बोलना है। हमें देखो क्या बताया, देखो हमने बताया कि किसी भी रेक्टेंगुलर, ये हमारा रेक्टेंगुलर ही हुआ, आयताकार हुआ ना। ठीक है, अरेंजमेंट ये हमारी क्या होंगी बेटा? जो हॉरिजेंटल्स होंगी वो हमारी क्या होंगी बेटा? रो होंगी। जो परपेंडिकुलर होंगी वो हमारे क्या होंगे? कॉलम्स होंगे। हमने क्या बताया? जो हमारी हॉरिजेंटल्स होंगी वो हमारी क्या होंगी बेटा? रोज होंगी। एंड जो हमारे परपेंडिकुलर होंगी वो होंगी कॉलम्स। ठीक है, आपको इतनी चीज़ समझ में आई कि हमने क्या बताया? जो हमारे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे वो होंगे कॉलम्स, और जो हमारे हॉरिजेंटल्स होंगे वो होंगी हमारी रोज। आई थिंक समझ में आया। अब इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर जो होगा वो हमारा क्या होगा? देखो इसमें हमने A1 1 लिखा है। A1 1 का मीन्स ये होता है जो हमारा पहले वाला 1 है वो हमारा क्या डिनोट कर रहा है? हमारी रो बता रहा है। ठीक है, और जो दूसरा वाला है 1
वो हमारा क्या बता रहा है, कॉलम्स बता रहा है कि हमारा कौन सा कॉलम है। यानी हमारा फर्स्ट कॉलम है तो हमने क्या लगाया A11, ठीक है। इसी तरह हमारा सेकंड कॉलम है तो क्या लगाया A12, एंड इसी तरह हमारा कोई n क्या जाएगा, रोज जाएंगी या कॉलम्स जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे mn में हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। यानी कि ये m हमारा जो डेटा दिखा रहा है, m जो हमें बताएगा वो हमारा क्या बताएगा बेटा, रोज बताएगा। क्या बताएगा, रोज। कि हमारी फर्स्ट कौन सी रो है, कितनी रो है, हाउ मैनी रोज, ठीक है। अभी वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। n हमारा क्या है, n हमारा बताएगा कॉलम्स। क्या बताएगा बेटा, कॉलम्स बताएगा, ठीक है। हमने क्या बताया, देखो हमने ये बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी भी अल्फाबेट से प्रदर्शित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा इसमें एलिमेंट कौन से होते हैं, एलिमेंट हमारे जो होते हैं वो ये होते हैं, जैसे हमारा A11 है, A12 है, यहाँ पे कोई हमारा नंबर्स होगा या साइन कॉस कुछ भी एनीवे होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब हमारा इसमें ऑर्डर की बात करें, क्या पूछा हमने, ऑर्डर हम पूछे हैं, तो ऑर्डर हम क्या बताएंगे, ऑर्डर जो हम बताएंगे इसका ऑर्डर है m क्रॉस n है, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीपल नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे फिर ध्यान देना कि इसका अगर हम ऑर्डर पूछें तो आपको क्या बोलेंगे, m क्रॉस n है सर, और इसको m मल्टीपल n नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। यानी हमारा रो क्या है, कॉलम क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बेसिक जो मैट्रिक्स की थी वो सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। अब हमारे इसमें होते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमें काफ़ी तरह के मैट्रिक्स होते हैं जिनका हमें यूज़ करना होगा, अलग अलग टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। कुछ हम यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे सारे मैट्रिक्स का, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप मेरा मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स। सेकेंड हमने बताया कॉलम मैट्रिक्स, दोनों हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं कि जिसमें हमारी क्या हो, पंक्तियाँ हों, यानी पंक्ति अवयव। थोड़ा सा और लगता है तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश में बोलता हूँ जिससे आपको भी अच्छा लगे और मेरे को भी अच्छा लगे, ठीक है। यानी अगर स्तंभ ये सब काफ़ी हिंदी एकदम टोटली हिंदी बोलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमें क्या करना होगा बेटा, इसे बोलना होगा रो मैट्रिक्स, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप अगर किसी भी कॉम्पिटिशन की अगर तैयारी करेंगे तो इतनी नॉर्मल इंग्लिश तो आपको बोलनी आनी चाहिए। तो हमको उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी होगी, पहले से करनी होगी। तो अभी से हमें क्या करना होगा, उसे स्टार्ट करना होगा, क्योंकि आप अगर BSc करेंगे, कोई भी अदर एग्ज़ाम में आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली हिंदी नहीं मिलेगी, आपको इंग्लिश का भी यूज़ करना होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, फोकस करना होगा तो इंग्लिश पे भी, ठीक है। तो यानी हम बताएंगे रो मैट्रिक्स। देखो रो मैट्रिक्स जो हमारा होता है उसमें केवल हमारी रो होती हैं, कॉलम्स का कहीं पे नामो निशान नहीं होता है, यानी उसमें कॉलम्स हमारे नहीं होते हैं। यानी उसमें हम कॉलम की बात करें तो कॉलम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसी तरह अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स में हमारा केवल कॉलम होता है और हमारा रो कहीं पे नहीं होती, ठीक है। यानी अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, बेटा हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हमारा सपोज है, यानी हमने अभी आपको A-B के फॉर्म में बताया था, ठीक है। तो एक चीज़ अभी हमने लास्ट में ये डिस्कस करना भूल गया था कि किसी भी मैट्रिक्स को, यानी अगर हमने A मैट्रिक्स सेलेक्ट किया था तो इस मैट्रिक्स को हम AIJ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, A=IJ के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। यहाँ याद रखना I हमारा क्या है बेटा, नंबर ऑफ रो, एंड और J जो है हमारा वो नंबर ऑफ कॉलम है बेटा, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किसी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्मॉल AIJ के फॉर्म में, ठीक है। अब बेटा हम इसकी बात कर रहे थे रो मैट्रिक्स की, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स का हमारा एग्जाम्पल जो होगा वो हमारा एग्जाम्पल ये होगा A11, सॉरी रो मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ ना तो रो होगा, सॉरी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉलम मैट्रिक्स का, ठीक है। तो वो A11, A12, A13, A1n, ठीक है। ये हमारा किसके एग्जाम्पल हो गया बेटा, रो मैट्रिक्स का। यहाँ पे फोकस ये करना है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, पहले हमने जो लिख दिया था वो लिख दिया था कॉलम मैट्रिक्स का, ठीक है। वो हमें कहाँ लिखना होगा, नीचे लिखना होगा। तो अब हम देखो फोकस करना है कि रो मैट्रिक्स हमारे वो मैट्रिक्स होंगे जिसमें हमारा क्या हो, केवल रो हो, कॉलम्स हमारे जीरो हो, ठीक है। इसी तरह
हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स का जो एग्जाम्पल होगा बेटा वो हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है A11, ठीक है, A21, A23 एंड AMN, ठीक है। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे कुछ मेरा मिस्टेक हो गया। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूँगा A21, A23, A2M, ठीक है। यानी एग्जाम्पल जो होगा मेरा वो ये होगा A11, A21, A23, A2M। यानी ये हमारा कहाँ तक जाएगा, डैश तक जाएगा। यहाँ पे भी मैंने डैश छोड़ दिया बेटा, ये A1M, ठीक है। इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हमारा रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके आगे जीरो मैट्रिक्स की। मेरा है जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, यानी हम इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या फिर नल मैट्रिक्स दोनों बोल सकते हैं, यानी बोथ ऑफ यू एक ही है। मीन्स मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, यानी जिनके एलिमेंट्स मेरे सारे जीरो हो वो हमारे क्या कराएंगे, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कराएंगे। हिंदी में इसे हम बोलेंगे शून्य अवयव। तो ये आपको यहाँ पे फोकस करना है। यानी एग्जाम्पल इसका हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल की हम बात करें तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे क्या हो, सारे एलिमेंट जीरो हों बेटा, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। यानी हिंदी में बोलें तो इसे शून्य मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आता है मेरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारी क्या हो, हॉरिजॉन्टल यानी ऊर्ध्वाधर, जिसमें हमारा क्या हो, नंबर ऑफ रो क्या हो, कम हो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। यानी हमने क्या बताया, ABCDEF, यानी इसका अगर तुमसे हम ऑर्डर पूछें बेटा, क्या पूछें, ऑर्डर पूछें, तो नंबर ऑफ हमारी क्या है, नंबर ऑफ रो कितनी है बेटा, 1 2, एंड कॉलम कितने बेटा, 1 2 3, कितने बेटा, 3 है। तो हमने क्या बताया, जिसमें हमारी रो क्या हो, कम हो और हमारे कॉलम्स क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो हॉरिजॉन्टल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएंगे, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स कहलाएंगे। यहाँ तक का बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे वेक्टर मैट्रिक्स। जो वेक्टर्स मैट्रिक्स होंगे उसमें जस्ट अपोजिट होगा, यानी इसका अपोजिट मीन्स, हमारा कहने का मीन्स ये है कि नंबर ऑफ जो हमारी नंबर ऑफ वो हैं वो क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, और कॉलम्स हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो जाएंगे। यानी इसका एग्जांपल हमारा हो जाएगा ABCDEF, ठीक है। हमने क्या बताया, अगर इसका हम ऑर्डर पूछे तो बेटा क्या बताओगे, ऑर्डर हमारा हो जाएगा 3 × 2 का। यानी हमने क्या बताया कि हमारी इसमें रोज क्या है, ज़्यादा हैं और हमारे कॉलम्स क्या हैं, कम हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया। अब मेरा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी, स्क्वायर यानी स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर्स में हमारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तभी तो बेटा हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो उसी तरह इसमें हमारा मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर हमारा कोई ए मैट्रिक्स है, इसमें हमारा ऑर्डर हमारा दिया हुआ है 2 × 2 का, ठीक है, 2 × 2 का, यानी इसे हम बोलेंगे 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम 3 × 3 में बात करें, यानी बी मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं 3 2 1 4 5 6 1 2 1, ठीक है, ये इसका ऑर्डर हमारा होगा 3 × 3 का, ठीक है। तो यानी ये हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आई थिंक समझ में आया। अब हमारा आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, यानी ए मैट्रिक्स विद द आइदर ऑल अपर डायगोनल्स और लोअर डायगोनल्स आइदर इक्वल टू 0। यानी इसमें हमारे दो पार्ट बनते हैं। दो पार्ट कौन से होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, इसकी अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कोई भी हम ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी हमने क्या किया है, एक मैट्रिक्स लिया हुआ है। अब इसमें हमें बताना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे जो डायगोनल है, डायगोनल अगर इसमें हम पूछें तो डायगोनल क्या होता है बेटा, अभी कहाँ होता है, आई थिंक आपको ये पता होगा। तो इसमें अब हमारा क्या होगा, ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे और डायगोनल के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे क्या होंगे, 0 के इक्वल में होंगे। यानी हमारा डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो होंगे, बट वो क्या होंगे, 0 होंगे, और ऊपर के एलिमेंट्स कोई होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह हमारा लोएस्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोएस्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो एग्जाम्पल हम बात करें तो एग्जाम्पल जो इसी का जस्ट अपोजिट में समझ रहे होंगे आप कि यानी हमारे जो ऊपर वाले एलिमेंट 0 हैं अब क्या होंगे, ऊपर वाले होंगे, क्योंकि हमारी किसकी बात हो रही है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो हमारे ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, 1 4 8 6 7 कुछ भी हम लेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम इसको लेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी के आगे डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे। इसमें एक चीज़ और, अगर हम बात पूछें तुमसे कि अगर हम तुमसे पूछें कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, किसी बात पूछ रहा हूँ मैं, डायगोनल एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ, डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये जल्दी आपको कोई चीज़ें बताते नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो आप क्या करते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो छोटी से छोटी भी चीज़ होगी उसको भी हमें अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, यानी हम डायगोनल एलिमेंट की बात करें, डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, जिसमें हमारे आई और जे की इक्वल हों, आई और जे इक्वल हों। यानी हमने क्या बताया, यानी अगर हम कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं बेटा, कोई एक हम मैट्रिक्स लेते हैं, यानी 1 3 4 5 6 7 8 9 2। ठीक है, ये हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, यानी कोई एक ए मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, इसमें हम पूछ रहे हैं डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होंगे, यानी डायगोनल एलिमेंट हमारे कौन से होंगे वो हम कैसे निकालेंगे। देखो, पहले हमें इसमें देखना होगा कि इसका ऑर्डर किस फॉर्म में, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। इसमें एक और हम एलिमेंट ले लेते थोड़ा सा आपको अच्छे से और समझ में आ सके, 7 9। ठीक है, तो यानी हमारा यहाँ पे हो जाएगा बेटा कौन सा, A14 A15 24 A32। ठीक है, A34 सॉरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है, फोकस हमें ये करना है जिसमें हमारे डायगोनल एलिमेंट पूछ रहा है बेटा, तो डायगोनल एलिमेंट में जिसमें हमारा A11 यानी A11 ये हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, A12 डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, A13 डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये अब बेटा कैसे कहलाएगा, ये हमने आपको ये बताया है कि जिसमें हमारा I और J इक्वल हों, यानी I की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, J की वैल्यू क्या है, 1 है, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 3 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। अगर कभी भी हमारा ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हमारा डायगोनल निकलेगा, यानी डायगोनल एलिमेंट बता पाएंगे। हम बता सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का हम डायगोनल एलिमेंट्स बता सकते हैं, जिसकी मदद से हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, यानी I और J की वैल्यू जिसमें एलिमेंट में इक्वल होगी वो सारे हमारे डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। आई थिंक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण अवयव। ठीक है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स की कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स हमारा गिवन आउट है और वो हमारा क्या है, डायगोनल है। तो उसको पहचानने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट और आपको अच्छे से समझ में आएगा,
यानी उसमें हमारे क्या होंगे डायगोनल मैट्रिक्स में, यानी कोई हमारा ये मैट्रिक्स लिखा है, कोई हमने एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ डिफिनेशन पे, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और आपको मैथमेटिक्स में रटना तो है नहीं, समझना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमने एक मैट्रिक्स बनाया, कोई भी एक मैट्रिक्स बना देते हैं, उसमें ए है, बी है एंड सी है, और बाकी एलिमेंट हमारे क्या हो गए, जीरो हो गए। बाकी एलिमेंट हमारे क्या हो गए, जीरो हो गए, तो वो जो हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में हमारा क्या चीज़ डिफरेंट होती है, देखो जो हमारा डायगोनल होगा, यानी ये हमारा क्या होता है बेटा, डायगोनल होता है। ठीक है, इतना तो आई थिंक सबको पता ही होगा कि हमारा इसमें कोई भी स्क्वायर्स बना है, किसमें डायगोनल क्या होता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से अच्छे से बनाता हूँ फिगर को, चीज़ों को अच्छे से समझना है। ए 0 0 0 बी सी ठीक है, यानी हमने ए कोई मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर हमारे दिया हुआ है 3 मल्टीपल 3 का 3 cos 3 का। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारा बाकी एलिमेंट जीरो हो और हमारा केवल और केवल डायगोनल हो। ठीक है, तो डायगोनल भी हो भी तो क्या हो, डायगोनल एलिमेंट कैन बी एनी नंबर, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, यानी नंबर की हम बात ना करें, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें हमारा डायगोनल हो, उसमें बाकी के एलिमेंट जीरो हो, डायगोनल में कोई भी हो एलिमेंट हो या नंबर हो या फिर कोई साइन कॉस हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या चाहिए, केवल डायगोनल मैट्रिक्स में केवल हमारे डायगोनल एलिमेंट चाहिए। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। अब हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में देखो एक चीज़ सेम होती है, एक चीज़ ये सेम होती है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसमें एक कोई मैट्रिक्स हमने दिया तो इसमें हमारा क्या होगा, जैसे हमने ए बी सी लिख दिया है वैसा बिल्कुल नहीं होगा। स्केलर मैट्रिक्स में केवल हमारा ए होगा, यानी हमारे ये सारे एलिमेंट तो जीरो होंगे, बट जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो हमारे सेम होंगे। यानी अगर हम कोई बी मैट्रिक्स ले लें, बी मैट्रिक्स हमारा कोई है, यानी हम ले लेते हैं √3 और बाकी के एलिमेंट हमारे क्या हैं, जीरो हैं, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें हमारे कोई भी हो सकते हैं, इसमें अगर हम लें, इसमें हमारा 1 2 3 0 0 0, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स, और ये हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के हमने बताया कि इसमें हमने डायगोनल एलिमेंट कैन बी सेम नंबर, सेम नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि यानी डायगोनल में जो हमारा होगा वो क्या होगा, सेम एलिमेंट होंगे, यानी 2 लिखा है तो 2 2 होंगे, 3 लिखा है तो 3 3 होंगे। अब आता है एक हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं हम, इसे इकाई अवयव भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। पहली बात तो ये याद रखना कि जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसे हम आई से डिनोट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें हमारा इकाई में समझ रहे होंगे कि यानी हमारा क्या हो, यूनिट 1 हो, यानी क्या हो, डायगोनल हो, और वो भी क्या हो, 1 1 हो। तो बेटा हमारा ये क्या कहलाएगा, ये जो हमारा कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई थिंक समझ में आया, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लगभग मेरे कंप्लीट हो गए, और जो भी हमारे मैट्रिक्स के पार्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जिसका हमारा मोस्टली यूज़ किया गया है क्लास 12th में, तो हम उस पर आप डिस्कस करेंगे। जितने भी हमने बेसिक जो हमारे यूज़फुल थे वो हमने सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। अब हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की, क्वेश्चंस कैसे लगेंगे और उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज। अब बेटा हमें बारी आती है कि क्वेश्चंस हम कैसे लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो हमने पहले बात की है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी डिफरेंट और प्लस की हम बात करें। अगर हम माइनस करना हो किसी दो मैट्रिक्स को या फिर किसी दो मैट्रिक्स को हमें क्या करना हो,
प्लस करना हो तो हम कैसे हम उनको करेंगे, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, कौन सी कंडीशन का यूज़ करेंगे, विद एग्जांपल आपको हमने बहुत ही बेहतरीन चार्ट आपको बना के दिखाया हुआ है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। फर्स्ट हमने बताया है एडिशन। देखो एडिशन में क्या होता है, अगर हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट हमारा अगर दिया हुआ है यानी हमारा ऑर्डर दिया है, सेम ऑर्डर दिया है, यानी हमारा कोई स्क्वायर में m मल्टीपल n है, यानी हमारा कोई भी ऑर्डर दिया हुआ है, यानी जैसे हमने बताया 4 5 6 7, ठीक है। ये कोई A मैट्रिक्स है, कोई B मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है जिसका भी ऑर्डर क्या है 5 6 3 2। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा रिजल्टेंट निकलेगा यानी आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा दोनों का सम एंड दोनों का प्लस, और ऑर्डर हमारा क्या होगा जो हमारा पहले था, यानी जो इनपुट में ऑर्डर था वही हमारा आउटपुट में भी ऑर्डर होगा, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ की क्या बात होती है, इसमें होती है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट होती है जिसमें हमारा अगर हमारा क्या होता है कि अगर हमारा a प्लस बी करें, यानी a प्लस बी करें, यानी हमने दो a एंड b लेट कर लिया तो a एंड b को प्लस करें, या फिर b प्लस a करें यानी इसको इसमें प्लस करें, रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा इक्वल होगा यानी बराबर होगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। आइसोलेटिव का मतलब होता है कि जो भी हमारा, जैसे हमारे कोई 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, यानी 1 नहीं 2 नहीं 3 दिए हैं, यानी तीनों का, यानी हमने पहले a एंड b को प्लस किया, फिर हमने क्या किया c को प्लस किया, तब भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा। और अगर हम यहाँ पे करें, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इस कंडीशन को करें यानी a प्लस बी प्लस सी को करें, तब भी हमारा यहाँ पे क्या होगा रिजल्टेंट बराबर आएगा, यानी कोई भी आंसर में डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। हमने एग्जाम्पल से आपको समझाया हुआ है, अगर हमने कोई a मैट्रिक्स लिया कोई b मैट्रिक्स लिया, अगर हमें बेटा दोनों को प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करने के लिए एक वैसे ही ब्रैकेट बनाएंगे और 4 का 4 में प्लस करेंगे, यानी a11 का a11 में प्लस करेंगे, a12 का a12 में करेंगे, यानी इसका प्लस इसमें करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारा 7 का प्लस 2 में होगा, यानी 7 2 क्या होगा 9 होगा। इसी तरह 5 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। आई थिंक समझ में आया। सेकेंड बात देखो, सेकेंड जब हमारी है आइडेंटिटीज़ की, अगर हम क्या करें इनमें, अगर हमारा ऑर्डर देखो दोनों हमारा क्या सेम है, यानी हमारी कुछ इसी तरह ये कंडीशन है, ठीक है। यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया। अब आएगा इन्वर्स की बात आएगी। अगर इन्वर्स मैट्रिक्स अगर हमें दिया जाए, इन्वर्स में समझ रहे होंगे कि यानी कि हमें जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझा उसी की तरह हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स भी होता है, तो हमें उसको भी डिस्कस करना हो, उसको हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। देखो अब हमारा इसमें क्या होता है, अगर हमारा कोई ए मैट्रिक्स दिया है उसका अगर हम क्या करें इन्वर्स के साथ क्या करें प्लस करें, तो किसके इक्वल में होगा, वो हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स के प्लस के इन्वर्स उसके इक्वल होगा जो हमारा मैट्रिक्स दिया होगा, यानी उसके साथ हमारा कोई एक नया कंटेंट बन के निकलेगा, यानी आउटपुट हमारा जो होगा वो कुछ अलग होगा, यानी हमारा ऑर्डर सेम होगा बट आउटपुट तो मेरा अलग होगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों को प्लस किया तो आउटपुट हमारा क्या आया ये आया, यानी ये तो आएगा नहीं, ना ही ए आएगा ना ही बी आएगा, आएगा क्या कोई हमारा डिफरेंट आउटपुट आएगा, ठीक है। इसी तरह अब हमने किसकी बात की, डिफरेंस की, यानी अगर हमें क्या निकालना हो माइनस करना हो यानी सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टीज़ मेरी वैसे ही रहेंगी, बाकी हमारा सब कुछ वही रहेगा, केवल हमें क्या करना होगा जहाँ पे प्लस किया था वहाँ पे उस चीज़ को माइनस करना होगा। यानी हमने सेम एग्जांपल तो आपको यहीं पे आपको बताया हुआ है कि अगर हम क्या करें इसमें माइनस करें तो -2 आएगा, इसमें हम करेंगे तो +3 आएगा, और इसमें हम करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में अगर हम 1 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। यानी आपको इस चार्ट पेपर को अच्छे से नोट डाउन कर लेना होगा, कॉपी में बना लेना होगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो सके। अब बेटा हमारी बारी आती है कि अगर हमें 2 मैट्रिक्स या 2 से 3 दिए हो सकते हैं, उनका हमें आपस में क्या करना हो मल्टीप्लाई करना हो, तो कौन से प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। बेटा हमने चार्ट में आपको अच्छे से इसलिए इंट्रोड्यूस कराया है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके और आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप इस चार्ट को अच्छे से समझ लेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो कहीं भी क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यानी कोई अलग अलग अगर हमें पढ़ना है, स्केलर पढ़ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, अगर 2 पेज का अगर हम ये चार्ट बनाएंगे तो आपके पूरी चीज़ें इस चैप्टर की
क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा हमें क्या करना है, अगर हमें कोई मल्टीप्लाई करना हो, यानी हमारा कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें हमारा के कोई एनी स्केलर्स हो सकता है, यानी कोई भी अदिश हो सकता है, उसका हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर हम थोड़ी देर के लिए लेट कर लें क्या, ए की वैल्यू हम कोई भी ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 6 7 2 8, ठीक है, और हमें पूछ रहा है कोई स्केलर ले लेते हैं, हमें 3a की वैल्यू चाहिए बेटा, तो हमें 3a की वैल्यू चाहिए, तो इसका मीन्स हुआ कि 5 में मल्टीप्लाई होगा 3 का, और 6 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, और 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, एंड 8 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, यानी हमारे पूरे में मल्टीप्लाई होगा। यानी हमने क्या किया, देखो अगर हमें a प्लस बी यानी कोई a मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दिया है, उसका हमें सम करना होगा, फिर हम क्या करेंगे, कोई स्केलर यानी k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन के आ जाएगा बेटा हमारा के ए प्लस का के बी। यानी अगर हम इसको ए प्लस बी का के करें मल्टीप्लाई, तब भी मेरा इक्वल आएगा। अगर हम अलग अलग पहले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लें, तब भी हमारा आंसर इज इक्वल टू क्या होगा, सेम होगा। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई। सेकेंड प्रॉपर्टीज जो बनती है वो होती है नॉट कम्प्लिकेटिव, यानी अभी हमने जो बताया था एडिशन में, वो ये बताया था कि अगर हम a प्लस बी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी बी प्लस ए, तो हमारा क्या होता था बेटा, इक्वल होता है, यानी आगे पीछे से कोई डिफरेंट नहीं होता था। बट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब ये हमारा इक्वल नहीं आता है। क्यों, हमने बताया है कि a क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी हमारा जब मैट्रिक्स होता है तो मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होती है, क्योंकि जो हमारा अगर सपोज हमारा दिया हुआ है, किसी का ऑर्डर हमें दिया है, कोई मैट्रिक्स ए आई जे है जिसका ऑर्डर हमें दिया है m क्रॉस n दिया है, ठीक है। सेकंड हम ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए आई जे है जिसका हमें ऑर्डर दिया हुआ है कितना n, सॉरी इसको हम लेट कर लेते हैं m क्रॉस n, ठीक है, दोनों सेम दिए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो होगा, यानी हमारे जो कॉलम एंड सेकंड वाले के रो, यानी ये हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी मीन्स मेरा कह रहा है कि यानी हमारा कोई नंबर से आपको हम समझाते हैं जो आपको बेहतर समझ में आ सके, 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इसी तरह हमारा है ए आई जे एंड 2 मल्टीप्लाई 3, तब हमारा ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब हम यहाँ पे है ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस बी क्या होगा, ठीक समझ में आया। अब आइसोलेटिव का क्या होता है, आइसोलेटिव मीन्स ये होता है कि अगर हमारे 3 मैट्रिक्स दिए हैं तो हमें क्या करना है, ए बी सी के फॉर्म में मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे हमारा कोई ए बी सी मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स दिए, हमने पहले ए बी का कर लिया और फिर उसके बाद सी का किया, तो हमारा जो आंसर आएगा। और जो अगर हमने क्या किया, पहले ए का नहीं किया, बी और सी का कर लिया, उसके बाद हमने ए का किया, तब भी आंसर हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स ये होता है कि अगर हमारा सपोज अगर हमारा ए है, इस बी प्लस सी है, यानी इसमें हम अगर इसको पहले कर लें या फिर हम इसको बाहर ले लें, तब भी मेरा आंसर सेम आएगा। यानी ए प्लस बी यानी बी प्लस सी को कर लें, यानी 3 मैट्रिक्स दिए हैं और हमें कह रहा है कि बी प्लस सी बताना है और ए का हमें मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह सेकेंड थिंग कह रहा है कि ए प्लस बी करिए और हमें सी का मल्टीप्लाई करके बताइए, तो आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। आई होप आज का वीडियो आपको बेहतर समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और जितने भी बेटा हमने आज के फॉर्मूलाज बताए वो सारे फॉर्मूलाज नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से हम यूज़ करेंगे विथ एग्जांपल और एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स के साथ। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और आप पिछली क्लास से यानी अगले जो हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं उनका आपको वीडियो सी आउट देखना है, तो आप क्या करिए, उसकी प्लेलिस्ट जाइए और प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।